में बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वांती श्रीनिवासन पहुंच चुकी हैं। 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में वो शामिल होंगे। इसका आगाज वो करेंगे। वहीं बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की अहम बैठक होनी है चंपारण में, जिसमें भी वो शामिल होंगे। बढ़ती महंगाई पर वांती श्रीनिवासन का एक बयान भी सामने आया है। उनका कहना है कि महंगाई को रोकने के लिए केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है। नॉन बीजेपी स्टेट में पेट्रोल और डीजल के दाम कम नहीं के कारण भी महंगाई महसूस की जा रही है। तो एक बड़ा बयान यहां पर उनका सामने आया है। साफ तौर पर उनका कहना है कि केंद्र सरकार जो है वो लगातार कोशिशें कर रही है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की वजह से कहीं ना कहीं महंगाई महसूस की जा रही है। The state government being run by the non-BJP parties here to reduce the fuel prices. Why they are not doing that? The Prime Minister, BJP government has reduced the fuel prices twice, even without giving the promise. But why the non-BJP parties who are ruling the states, they are not reducing the fuel prices? It is also one of the important factor for the inflation. चलो, तो जिस तरह से बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये बयान सामने आया है, अब इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस दोनों से ही मुखर नेता जुड़ रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता चंद्रशेखर शुक्ला जी और बीजेपी प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव जी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। संजय जी, पहले आपका रुख करना चाहूंगी। जिस तरह से वांती जी का ये बयान आपने भी सुना कि उनका साफ तौर पर कहना है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कम नहीं कर रही है पेट्रोल और डीजल पे वैट, उसकी वजह से कहीं ना कहीं महंगाई महसूस हो रही है। केंद्र सरकार के प्रयास के बारे में भी उन्होंने बात कही, लेकिन लोगों का ये कहना है कि केंद्र सरकार ही महंगाई जो है वो बढ़ा रही है। देखिए, ऐसा नहीं है। ये कृत्रिम रूप से जो दिखाया जाता है वो प्रयास कांग्रेस हमेशा से करती रही है। देखिए, देश में महंगाई एक ऐसा विषय है कि आज 75 साल देश की आजादी का है, ये महंगाई का विषय हमेशा बना रहा है और दोनों सरकारों का ये दायित्व रहता है, जो उनके नियंत्रण में चीजें हैं उस पर कमी करके आम जनता को राहत दी जाती है। ये हमेशा से होता रहा है। अब यदि उन्होंने सवाल खड़ा किया है तो निश्चित रूप से उस पर सरकार को विचार करना चाहिए। देखिए, अभी ऐसा है कि देश के अंदर में खाद्य तेल की बात मैं करता हूँ, पेट्रोल की बात करता हूँ। खाद्य तेलों में आपने पिछले दिनों देखा है कि जिस तरीके से 10 से 20-25 रुपए प्रति लीटर तक कमी आई है, ये कहीं ना कहीं सरकार इस पर ध्यान दे रही है और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर भी कीमतों में जो नरमी आई है उसके कारण ये चीजें धीरे धीरे कम हो रही है। अब पेट्रोल की यदि हम बात करें, पेट्रोल में दोनों सरकारें टैक्स लेती हैं, वेट लेता ही है, यहाँ से वहां से एक्साइज जाती है। यदि पिछले 2-3 महीने पहले यदि केंद्र की सरकार 10 से 15 रुपए पेट्रोल डीजल पे कमी करती है तो क्या राज्य सरकार का दायित्व नहीं बनता है कि राज्य सरकार भी उसमें कुछ राहत दे? तो दोनों सरकारों का वो रहता है विषय। लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार केवल प्रश्न करना जानती है, सोल्यूशन नहीं जानती है। उन्होंने 9 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल और 7-7.5 रुपए डीजल में कमी आई। इनको ये नहीं लगा कि 1-1.5-2 रुपए हम भी कुछ कम करके आम जनता को राहत दे, तो सवाल तो खड़ा होगा। ऐसा नहीं कि केवल केंद्र सरकार का विषय है जो आपके नियंत्रण में। आज यदि छत्तीसगढ़ की मैं बात करूं तो पूछ लीजिए छड़ कितने रेट में मिल रही है, सीमेंट के टैक्सेस कहाँ जा रहे हैं, रेत की क्या स्थिति है, रेत का इन्होंने ठेका दिया है माफियाओं को, क्या स्थिति बनी है। तो सवाल तो खड़ा होगा। केवल आप सवाल खड़ा करेंगे और आप चाहेंगे कि 4 उंगली आपकी तरफ ना हो, ये संभव नहीं है। इसलिए सरकार को जवाब देना चाहिए और कम से कम महंगाई के मामले में जो आम जनता का विषय है, आम जनता के विषय में दोनों बारीकी के साथ में बातचीत करके दरों में नियंत्रण होना चाहिए, आम जनता को राहत मिलना चाहिए। राजनीति करने के लिए और भी मुद्दे हैं, तो मुझे लगता है कि उस पर ध्यान देना चाहिए। चलिए, अपना पक्ष रखने के लिए चंद्रशेखर जी भी हमारे साथ है। चंद्रशेखर जी, केंद्र सरकार तो प्रयास कर रही है लेकिन राज्य सरकार उनका साथ नहीं निभा रही है, ऐसा कुछ है? जी रचना जी, देखिए, एक तो वामसी जी छत्तीसगढ़ है, उनका स्वागत है, प्रशिक्षण दिलाइए। मुझे लगता है बहुत कुछ उनको छत्तीसगढ़ से सीख के जानने की जरूरत है। राज्य सरकार ने दिया क्या कार्य, विकास, लोगों की सेवा। और दूसरी बात, उन्होंने प्रश्न उठाया पेट्रोल डीजल का। पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ाया किसने? पेट्रोल डीजल का रेट केंद्र सरकार ने बढ़ाया है। 100 रुपए 20 रुपए बढ़ा के 5 रुपए कम कर देने की जो प्रवृत्ति है, फिल्मी स्टाइल की एक पिक्चर हुआ करती थी राजेश खन्ना की, उसकी तर्ज में कि 20 रुपए बढ़ा के 5 रुपए कम कर देना। इधर लगातार आप देखिए क्रूड ऑयल के दाम लगातार कम होते चले जा रहे हैं, उसके बाद भी पेट्रोल डीजल के रेट में निरंतरता बढ़ोतरी हो रही है। आलम यह है कि यदि ये उसके चक्कर में आज डीजल सप्लाई नहीं कर रहे हैं ताकि लोग किसानी ना कर पा रहे हैं, तो ये सब चीजों के लिए जिम्मेदार कौन है? भारतीय जनता पार्टी है। देश में यदि बेरोजगारी है, यदि आर्थिक महंगाई की वृद्धि दर बढ़ रही है, यदि ये सब तो नोटबंदी की वजह से ये सब चीज को समझ में कब आएगा, ये समझ नहीं पा रहे हैं लोग। और देश को आज बर्बादी के आलम में रुपयों के गिरते के लिए रुपया आज किस कदर गिरा पड़ा हुआ है,
इन सब चीजों को समझ नहीं पाने के लिए प्रशिक्षण लेने, मुझे लगता है कि वास्तव में प्रशिक्षण की जरूरत इन लोगों को है, क्योंकि हताशा, निराशा और तथ्यों से दूर जा चुके हैं और इनको व्यापक प्रशिक्षण की आवश्यकता है। वामसी जी का स्वागत है और मैं चाहूंगा कि वो छत्तीसगढ़ है तो छत्तीसगढ़ मॉडल को सीखे और सीख के जाके बताएं और अपने राजनेताओं को बताएं कि ऐसा होता है छत्तीसगढ़ मॉडल। सिर्फ झूठे निराधार आरोप लगा देने से काम नहीं चलता है। अब संजय सिरौती जी ने तक उनकी बात को नकार दिया है, वो दुनिया भर की बात करने लगे तो, और खाने के तेल की बात करते हैं, खाने के तेल का भाव गिरना स्वाभाविक, क्योंकि अभी उत्पादन बढ़ा हुआ है बाहर देशों में, लेकिन इसके लिए सरकार का कोई प्रयास नहीं। संजय जी देखिए, इसके जवाब में ही समझ में आ गया कि केंद्र की सरकार अब कर रही है, मतलब स्वीकार किया कि खाद्य तेलों में कमी आ रही है, उसके लिए धन्यवाद। देखिए ऐसा है, वो तो अभी बहुत सारे उत्पादन हुआ है ना, अभी मेरी बारी है, अब ये मेरी बारी, सुन ले। देखिए क्रूड ऑयल गिर रहा है, उसका लाभ मिलना चाहिए। अब आप बोल रहे हैं या तो आप ही बोल रहे हैं या मैं बोलूं? नहीं, आप बोलिए। देखिए ऐसा है, इन्होंने कहा कि पहले हम दाम बढ़ाते हैं फिर दाम कम करते हैं। जब ये 2004 में मनमोहन सिंह की सरकार गई थी, उस समय 43 रुपए रेट था प्रति लीटर। जब इनकी सरकार 2014 में गई तब 74 रुपए था। तो ये रेट बढ़े कर, इसको कहते हैं कि रेट कम करते हैं। समय के साथ में रेट्स बढ़ते हैं, लेकिन यही तो सबसे बड़ी चीज है कि विपरीत परिस्थितियों में भी हम कम करते हैं। इन्होंने यूपी चुनाव के समय कहा था चिल्ला चिल्ला कर इनके नेताओं ने कि अब चुनाव खत्म होगा रेट बढ़ जाएगा, रेट कम हो गया, इनकी बोलती बंद हो गई, क्योंकि हमेशा ये कहते थे कि चुनाव को देखकर मोदी की सरकार रेट कम करती है, लेकिन कोई चुनाव नहीं है। इनका वो अनुमान था कि बढ़ जाएगा परिणाम के बाद, लेकिन रेट कम हुआ, तो इनको ये समझने की आवश्यकता है। दूसरा विषय मान लीजिए, ऐसा है अभी क्रूड ऑयल के रेट बढ़ रहे हैं, इनको शायद जानकारी नहीं शेखर जी, क्रूड ऑयल के रेट बहुत बढ़े हुए हैं, बहुत बढ़े हुए। सुन लीजिए, उसके बाद भी मोदी जी की सरकार में 9 रुपए 10 रुपए आपके समान 25 पैसे 50 पैसे की खेत में गिरती है। सुनिए, आप दूसरा मॉडल छत्तीसगढ़ मॉडल, कौन सा छत्तीसगढ़ मॉडल? पूरे छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री की भद्द पिट गई है। कांग्रेस को टिकटा क्या है? उसके बाद मॉडल करो। गोबर विवाद है, ये वही मुख्यमंत्री है जिन्होंने पोस्टर लगवाया था 5 लाख नौकरी का, और जब विधानसभा में सवाल किया गया तो केवल 20,000 नौकरी की बात आई। 4,80,000 नौकरियों का गोलमाल कौन किया? भूपेश बघेल की सरकार करी। तो ये केवल भ्रम करके 5 लाख का बोर्ड लगवाए थे, 5 लाख का बोर्ड लगवाए थे, और जब विधानसभा में पूछा गया तो केवल 20,000 नौकरी निकली, 4,80,000 का सप्लाई किया था। ये मॉडल है, ये छत्तीसगढ़ का मॉडल है, ये भूपेश बघेल का मॉडल है। तो मुझे लगता है ईमानदारी थोड़ी आपके डीएनए में ईमानदारी नहीं है कांग्रेसियों के, मैं मानता हूं, लेकिन ईमानदारी बरतने की कोशिश करनी चाहिए। क्या मॉडल गोबर बिनवारा युवाओं से बोलते मॉडल है छत्तीसगढ़ का? नौकरी क्यों नहीं दे रहा? क्यों नहीं इंडस्ट्रीज लग रही है? क्यों नहीं नौकरी नहीं मिल रही है? 5 लाख का बोर्ड लगवाने से हो जाएगा? युवा समझ जाएगा? क्यों नहीं 25 रुपए भत्ता दे रहा है? अंग्रेजों से क्यों नहीं 25 रुपए भत्ता दे रहा है? 25 रुपए भत्ता वादा आपने किया था ना सरकार बनाने के लिए। शराब पिला रहे हैं युवाओं को, कोचियां बेच रहे हैं, घर घर शराब बेच रहे हैं। यही रोजगार है क्या? वो शराब पहुंचाएगा दुकान से लेकर घर तक, यही रोजगार है? गोबर पीने का ये रोजगार है? कहाँ ले जाना चाह रहे हैं आप देश को, देश के युवाओं को? तो कम से कम अब गया वो जमाना कांग्रेस का 1947, 48, 50 वाला, जब आप लोगों ने मनमानी कर ली। अब तो युवा सब समझता है, देखता है, जनता समझती है कि वास्तव में वास्तविकता क्या है। इसलिए मोदी से प्रेरणा ले, मोदी जी से, और समझे, सीखे सरकार कैसे चलती है। जहां आवश्यकता है वहां बढ़ेगा, जहां कम है वहां कम होगा, और देश कैसे आगे बढ़ेगा। आप लोगों को तो विकास से कोई मतलब है नहीं, सड़क बन जाए, बिजली बन जाए। पूरे देश के अंदर में 4 लेन 6 लेन सड़कें बनी है, जो आपने 60 साल में नहीं कर पाया। केवल 8 सालों के अंदर में सड़कें बन गई है। जरा देखिए आंख खोल के, कांग्रेस के लोग आंख खोल के देखें। केवल ये नहीं है कि महंगाई से शुरू हुई थी और बात कई मुद्दों पर पहुंच गई है, लेकिन सवाल वही है कि क्या महंगाई सिर्फ महसूस हो रही है या वाकई में महंगाई बेहद बढ़ गई है? अब ये तो जनता महसूस कर भी रही है और पता भी है। और जिस मिशन 2023 की तैयारी में कांग्रेस और बीजेपी दोनों जुटी हुई है, उसी 2023 में जनता इसका फैसला भी करेगी, जवाब भी देगी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।